हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कटिंग टूल्स चैप्टर में से रीमर ड्रिल साइज को कैसे निकाला जाता है ये आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीमर क्या है, रीमर क्यों चलाया जाता है, रीमर चलाने की क्या ज़रूरत है। तो आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो चलिए सोचने के लिए मजबूर हो जाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीमर जो है वो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि रीमर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो रीमर का प्रयोग होल को परिशुद्ध साइज में बनाने के लिए और थोड़ा सा मटेरियल काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रीमिंग क्यों किया जाता है? दोस्तों, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इसके आधार पर हमें रीमिंग करना होता है। जैसे आपको किसी लोकेटिंग पिन या डॉबल पिन को लगाना होता है, आपने देखा होगा डॉबल पिन बिल्कुल ग्राइंडिंग या लेपिंग किया हुआ सरफेस वाला पार्ट्स होता है, होनिंग किया हुआ पार्ट होता है, बहुत ही शुद्ध पार्ट्स होते हैं। और जब दो मैचिंग पार्ट को मिलाया जाता है तो डॉवेल को लगाया जाता है। उन जगह में आपको रिमिंग करने की आवश्यकता होती है। या कोई मशीन पार्ट है जिसके अंदर कोई पिस्टन जैसे कोई भी पार्ट्स चल रहा हो, तब आपको रिमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ड्रिल कभी उतना शुद्ध साइज नहीं होता जितनी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें रीमर करने की या रिमिंग करने की आवश्यकता पड़ती है और हमें रिमिंग करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास रीमर नहीं है, उस स्थिति में आप मल्टी कोर ड्रिल भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 से अधिक फ्लूट्स भी होते हैं। ऐसे जगह में आप उन फ्लूट्स की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रकार के ड्रिल का प्रयोग करके भी रीमर की तरह काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रीमर का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीमर साइज को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे करिए। और हम लोग करते हैं रीमर ड्रिल साइज। देखिए, रीमर ड्रिल साइज, ठीक है। तो ये होता है कि जब आपको रीमिंग करना हो तो आप कितने का ड्रिल करें, ताकि रीमर करने के बाद ना तो लूज़ हो और ना ज़्यादा टाइट हो। होल यदि छोटा बना देंगे तो रीमर टूट जाएगा, ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो रीमिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रीमर जो है वो मल्टी फ्लूटेड होता है और उसमें ज़्यादातर स्पायरल फ्लूट्स कटे होते हैं और बहुत कम मात्रा में धातु हटाती है। अब हम निकालते हैं। बहुत सारे बातें मैंने आपको बता दिया। रीमर ड्रिल साइज बराबर से रीमर साइज, पूरा ना लिखने के कारण भी है, शॉर्ट में जगह को मैं बचा रहा हूँ, आप इसे पूरे लिख सकते हैं। रीमर ड्रिल साइज RDS इक्वल टू रीमर साइज माइनस कोष्टक कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि अंडर साइज और ओवर साइज क्या चीज़ होता है। दोस्तों, अंडर से साइज वो है जितना मटेरियल हमारा रीमर हटाएगा वो अंडर साइज है। और ओवर साइज क्या है ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया, किसी किताब में भी नहीं लिखा है। तो चलिए आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ओवर साइज वो होता है कि आपने कोई ड्रिल जब चलाने के लिए होल किया ड्रिल से, कोई ड्रिल इतना एक्यूरेट नहीं होता, या मशीन के हेड में वेरिएशन होता है, स्पेंडल में वेरिएशन होता है, कॉलम में वेरिएशन होता है, जिसके कारण ड्रिल कुछ ना कुछ हिल जाता है। जब थोड़ा सा भी हिलता है, या ड्रिल के कटिंग एंगल भी सेम नहीं रहता है, दोनों लिप के साइज बराबर नहीं होता, तो भी ड्रिल अपने साइज से बड़ा साइज बनाता है। तो हम यदि एक्यूरेट ड्रिल का भी समझे कि ड्रिल एकदम परफेक्ट है, तब भी थोड़ा सा बड़ा साइज ही बनाएगा, हमेशा थोड़ा बड़ा ही बनाता है। इसलिए हम इतना साइज को छोड़ देते हैं कि हमको कोई भी ड्रिल करना है तो कम से कम 0.05 mm अधिक बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए हमको हमेशा ओवर साइज में, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप 0.05 रखना ही है आपको, ठीक है दोस्तों। ये रखने के बाद आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे करना है 10 का एक रीमर ड्रिल साइज। तो देखिए, ये हमारे पास है 10, फॉर्मूला पे मान रख दिया रीमर साइज माइनस अंडर साइज क्या है, तो आपको अंडर साइज कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो 10 से कम है तो आपको, या 10 तक है तब आपको यहाँ पे 0.1 लेना है। यहाँ लिखा है 10 से कम तो 0.1, ठीक है। तो 10 तक आप निश्चित तौर पे 0.1 ले,
यहाँ पे आप इस चार्ट को याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने 0.1 रख लिया प्लस 0.05, ठीक है दोस्तों। अब आपने इसे किया तो कितना आया, यहाँ आ गया, इसको जोड़ दिया तो 0.15 आ गया। अब इसको आप माइनस करिए तो 9.85 mm। क्या दोस्तों, रीमर ड्रिल साइज। आपको यदि 10 का रीमर करना है, रीमिंग करना है, 10 का रीमर आपको चलाने के लिए 9.85 mm का ड्रिल चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रीमर साइज करने के लिए ड्रिल बिल्कुल सही साइज होना चाहिए। आपने यदि सोचा कि अरे हमारे पास 8.5 का है या 9 का है, उससे चला दो और रीमर चला देंगे, दोस्तों ये गलत है, टूटेगा उसमें, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। अब आपको करना क्या है, 10 से 20, तो 20 mm जब हो जाता है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपने एग्जाम में देखा होगा, 10 का और 20 का, ठीक है। तो 20 हो जाता है, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ और मुझे 20 का निकालना है, तो क्या करूँगा, क्वेश्चन पे मान रख देंगे 20 माइनस अंडर साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 के नज़दीक जो है वो 0.3 है, तो आप यहाँ 0.3 यहाँ रखेंगे और हो जाएगा आपका 0.05। ये तो हमेशा रखना है आपको, ओवर साइज रख दिया आपने, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.35। अब इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 19.65 19.65 mm का आपको ड्रिल चलाना चाहिए। और ये ड्रिल चलाएंगे तो आप 20 का रीमिंग करेंगे और साइज बिल्कुल सही आएगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये वाला जो टेबल दिख रहा है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। और फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, RDS = RS माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ठीक है, इसे इस तरीके से आप करिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चन करके देखिए, 2-4 क्वेश्चन तो करिए, उठाइए कॉपी पेन, देखिए आपके अंदर कितने एनर्जी है, कितने कर सकते हैं आप। चलिए आप ऐसे ही करते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और साथ साथ यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।